हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस लाया हूँ। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन है एरोडोटस को। एरोडोटस को इतिहास का पिता एरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया था? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन है शाहजहां ने। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 20,000। ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिपाही विद्रोह के बाद। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन सिपाही विद्रोह के बाद शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रावी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ स्थान पर दिया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हुमायूं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं मुगल शासक को हराया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1576 में। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 वर्ष में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था?
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दनानंद। सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दनानंद का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है, इटली। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 261 बीसी में। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 13। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में 13 शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश बहलोल लोदी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के द्वारा। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतीय यूनानी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं भारतीय यूनानी शासनकाल में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उरैयूर। उरैयूर। चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से उरैयूर थी। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है। अगला क्वेश्चन है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सांची। संगम युग के इतिहास का संबंध सांची स्थान से है। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेकलई का संबंध किस धर्म से है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है, हिंदू धर्म। तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेकलई का संबंध हिंदू धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते हैं? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरिसेन।